नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से आप लोग रख रहे होंगे। साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के जिला दर्शन की एक सीरीज को करके रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा हो, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य किसी चीज की परीक्षा हो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट उत्तर प्रदेश के जिले दर्शन को हम देखने जा रहे हैं। और हाँ साथियों, आज वही दिन आ चुका है जब हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही उत्तर प्रदेश की नाक, उत्तर प्रदेश की आन वान शान कहलाने जाने वाला है साथियों। हाँ, वही साथियों जो भगवान बुद्ध के नाम से उनका नाम रखा गया है। हाँ प्यारे साथियों, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध नगर को हम लोग आज करने वाले हैं। आप लोग आने वाले साथियों 8 से 10 मिनट मेरे साथ तसल्ली से बैठ के इस वीडियो को देखिएगा। अगर साथियों, अगर वीडियो लास्ट तक देखने पे अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरे भाइयों, तो आप लोग जरूर इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन या कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन या लिख कर जाइएगा, है ना। और साथियों, इससे पहले वाली जो वीडियो है आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल चैनल पर आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में नहीं जाना है, वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो बाकी के सारे जिलों की जो सारे जिला दर्शन की सीरीज है वहां आपको मिलेगी। आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जिला दर्शन करना है। और साथियों, उत्तर प्रदेश का नक्शा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अपने यूपी का नक्शा। और साथियों, हम लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं तो दिल्ली के आसपास साथियों एक जगह मिलती है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। साथियों, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाया है। ये जो साथियों, ये डॉट डॉट जल वाला जो सिस्टम है, ये आपका है गौतम बुद्ध नगर। हाँ साथियों, हमें इसी को पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पढ़ने वाले इस जिले को जिसका नाम गौतम बुद्ध नगर है। आइए जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये अपने आसपास के किन किन जिलों को और किन किन राज्यों की सीमा साझा करता है। एक एक करके साथियों आप लोग शॉर्ट इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और साथियों एक बार ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, अक्सर बनते रहते हैं कि पूछा जाएगा गौतम बुद्ध नगर के उत्तर में कौन सा जिला अपनी सीमा साझा करता है, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में। हमेशा पूछा जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम की तरफ दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के एग्जाम में आएंगे साथियों। तो बात करते हैं साथियों, उत्तर पूर्व की तरफ से चलते हैं। हापुड़ जिला साथियों, हापुड़ जिला उत्तर पूर्व के साथ गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा करता है। अगर मैं पूरब की बात करूं साथियों, तो बुलंदशहर, आपका बुलंदशहर साथियों पूरब की तरफ गौतम बुद्ध नगर के साथ सीमा साझा करता है। अगर मैं थोड़ा दक्षिण की तरफ जाऊं और दक्षिण पूरब की तरफ हल्का सा टिल्ट हो जाता हूं तो साथियों तीसरे नंबर पर अलीगढ़ है, ऐसा जिला जो गौतम बुद्ध नगर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथियों, अगर मैं थोड़ा सा दक्षिण की तरफ जाकर थोड़ा पश्चिम हो जाता हूं तो साथियों पहला एक राज्य है, ये राज्य हरियाणा है साथियों, जो आपका गौतम बुद्ध नगर हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है पहले नंबर पर। अगर मैं पूरे के पूरा पश्चिम की तरफ जाता हूं साथियों तो ये दूसरा राज्य है ना। और एक ये यूटी भी है साथियों, एक यूटी है साथियों। ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश में एक राज्य और एक यूटी या केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मेरे प्यारे साथी, सभी लोगों को बताना होगा कि वो दिल्ली है ना, और हरियाणा है। अगर मैं पूरा उत्तर की तरफ जाता हूं मेरे प्यारे साथी, तो चौथे नंबर पर, है ना, चौथे नंबर पर आपका गाजियाबाद देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी साथियों क्या है, एक राज्य, एक राज्य, एक यूटी और साथियों चार जिलों के साथ सीमा साझा करता है आपका अपना गौतम बुद्ध नगर। तो साथियों एक राज्य, एक यूटी और चार जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। याद रखेंगे आप लोग आपका जो आपका गौतम बुद्ध नगर है। आइए गौतम बुद्ध नगर के अंदर जानते हैं क्या रोचक तथ्य हो सकते हैं, कैसे कैसे गौतम बुद्ध नगर का निर्माण हुआ, वहां से लेके इतिहास, भूगोल और साथियों सारी स्थितियों को हम लोग इस पूरी वीडियो में अगले 5 मिनट में खत्म करने वाले हैं। साथियों बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, बात करते हैं तो ये डेट आपको याद रखनी होगी, 6 सितंबर 1997 की डेट साथियों। और गाजियाबाद का दादरी और साथियों, गाजियाबाद का दादरी और साथियों बिसरख, है ना, गाजियाबाद का दादरी और बिसरख ब्लॉक या तहसीलों को काटकर साथ में बुलंदशहर के दनकोर और जेवर ब्लॉक को काटकर, यानी कि दो ब्लॉक गाजियाबाद से और दो ब्लॉक बुलंदशहर से, कौन कौन से, दादरी और साथियों बिसरख, और बुलंदशहर से दनकोर और जेवर ब्लॉक को काटकर आपका गौतम बुद्ध नगर का निर्माण 1997 में साथियों हुआ है। ध्यान रखते हैं। बात करते हैं साथियों, नोएडा के पास हिंडन नदी यमुना में मिलती है। साथियों नोएडा के अगर पास जाएंगे तो आपके गौतम बुद्ध नगर में नोएडा
के जो पास का इलाका है, नोएडा जो क्षेत्र है साथियों, वहाँ पर हिंडन नदी यमुना में क्या कर जाती है, मेल कर जाती है। बात करते हैं साथियों, ऐसा पहला शहर योजनाबद्ध ढंग से बसा हुआ, उत्तर प्रदेश का पहला शहर योजनाबद्ध मतलब एकदम सभी लोगों के लिए रास्ते, सभी लोगों के लिए आपका पार्क खेलने के लिए, सभी लोगों के लिए जल जल की निकासी का बहुत अच्छी व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का पहला शहर साथियों जो योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ है। साथियों अगर हम इतिहास की तरफ नजर डालते हैं तो हड़प्पा सभ्यता साथियों, हड़प्पा सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी जो योजनाबद्ध तरीके से बसी थी। आप लोगों ने प्राचीन काल में देखा भी होगा, वहाँ की पानी की नली ये समकोण पर काटती हैं, नालियाँ, खिड़की और विंडो बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित हैं। अब से लगभग साथियों 25 यानी कि 10-20 हज़ार 2500 साल पहले की बात देखते हैं तो अब साथियों हम लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश ने पहला शहर साथियों बसाया है आपका योजनाबद्ध तरीके से, जिसका नाम नोएडा है। साथियों मुख्य रूप से गंगा और यमुना के बीच का इलाका एरिया पड़ता है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र आपका जो गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। आइए जानते हैं इसके अंदर की बात को और अंदर से देखते हैं। साथियों अगर हम बात करें, देखिए मुख्यालय की बात करते हैं साथियों, तो इसका मुख्यालय जैसे कि हर जिले का जनपद का मुख्यालय होता है, तो इसका मुख्यालय साथियों ग्रेटर नोएडा है। बात करते हैं नोएडा प्लस ग्रेटर नोएडा साथियों कैसा क्षेत्र है उसके बारे में भी जानिए। साथियों नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो विश्व स्तरीय, भारत में नहीं साथियों, विश्व स्तरीय औद्योगिक इकाई केंद्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। विश्व में अपनी पहचान नोएडा और ग्रेटर नोएडा रखता है। साथियों बात करते हैं 17 अप्रैल 1976 को नोएडा का गठन होता है। नोएडा मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि 1976 में कई बार पूछा हुआ है नोएडा का न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना साथियों 17 अप्रैल 1976 में होती है। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। साथियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कई इकाइयां आपके इस नोएडा में स्थापित हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे, हर स्लाइड में आपको 2 से 3 सवाल मिलेंगे। साथियों चलते हैं देखते हैं गौतम बुद्ध नगर की बात। तो जैसे हम लोग हर एक जिले में करते हैं मुख्यालय की बात, तो ग्रेटर नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर नहीं है। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे यानी कि 14 के आसपास ऐसे जिले हैं, जनपद हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम से नहीं है, जैसे कुशीनगर का पडरौना और गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा। आगे चलते हैं और देखते हैं साथियों जनसंख्या की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार है 16,48,115। गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या 16,48,115 व्यक्ति पुरुष और महिला यहाँ पर निवास करती हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जब 2021 की जनगणना हम लोगों के बीच में आएगी 26 और 27 में, तो वो आंकड़े अलग होंगे, हम उनको भी पढ़ेंगे। साथियों क्षेत्रफल की बात करते हैं, आइए साथियों क्षेत्रफल देखते हैं। आपका गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल 1442 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका ये क्या है साथियों, गौतम बुद्ध नगर। साथियों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप लोग परसेंटेज निकाल लेंगे है ना, आप लोग निकालेंगे। देखिए अगर मैं उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करूं तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1442 वर्ग किलोमीटर आपका अपना गौतम बुद्ध नगर है। मेरे प्यारे साथी बात करते हैं इतनी जगह में, यानी कि 1442 जगह जो वर्ग किलोमीटर है उसमें अगर 16,48,115 व्यक्ति को छोड़ा जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में साथियों प्रति व्यक्ति होगा 1161। कितना होगा साथियों, 1161 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। जबकि ये तो है गौतम बुद्ध नगर का। अगर साथियों है ना, अगर मैं यूपी की बात करूं, यहीं पे मैं यूपी भी लिख दूं, अगर मैं यूपी की बात करूं मेरे साथी तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर। अगर मैं यहां पर भारत की बात करूं तो भारत में साथियों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। सवाल आपसे कंपैरिजन करके पूछेगा कि गौतम बुद्ध नगर का जनघनत्व उत्तर प्रदेश के जनघनत्व से अधिक है या कम है। स्टेटमेंट देगा, कथन और कारण वाले सवाल देगा, आप लोग को लगाना होगा हाँ उत्तर प्रदेश का कम है लेकिन गौतम बुद्ध नगर का अधिक है ना। भारत के कंपैरिजन में तो बहुत अधिक है, लगभग 3 गुना के आसपास देखने को मिलेगा। चलिए साथियों जैसे कि पता है हर एक नगर का साथियों की जो विकास की दृष्टि है, विकास को देखना है तो वहाँ की साक्षरता को देखना होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता में साथियों गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा साक्षर उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है। 80.12% व्यक्ति ऐसे हैं पुरुष और महिलाओं को मिलाकर जो साक्षर हैं साथियों। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 67.72% व्यक्ति पुरुष और महिलाएं केवल पढ़े हुए हैं। अगर हम एवरेज देखें
देखें मेरे प्यारे साथियों तो एवरेज में ये साथियों उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की साक्षरता में भी एवरेज की औसत की बात कर रहा हूँ अव्वल है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वहीं पुरुष 88% और महिला 70% साथियों यहाँ की पढ़ी हुई हैं, साक्षर हैं। जबकि अगर उत्तर प्रदेश के समग्र यानी कि उत्तर प्रदेश के औसतन अगर हम साक्षरता के साथ इसका कंपैरिजन या फिर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.72 है, जबकि वहाँ के पुरुष 77 और महिला 57% हैं। अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करी जाए तो ओवरऑल भी गौतम बुद्ध नगर अधिक है, पुरुषों में भी अधिक है और महिलाओं में तो बहुत अधिक है साथियों। तो ऐसे ही जिले आप लोग के आसपास भी बनना जरूरी है। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे या जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे शिक्षा पे साथियों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने माता बहनें और अपने आसपास की जो महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं उनके लिए साथियों आप लोग जरूर काम करिएगा। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, जितना आप कर पाओ। ऐसा नहीं है कि खुद को बेच के दूसरों को पढ़ाना हो, जितना सक्षम हो सके समझाना और पढ़ाना महिलाओं को पढ़ाइए, क्योंकि जिस घर की महिला पढ़ेगी साथियों उस घर में समृद्धि, साक्षरता और साथियों सुख और बहुत आगे को उस घर के बच्चे जाने को देखने को मिलते हैं। आइए साथियों बात करते हैं लिंगानुपात की। तो साथियों उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो लिंगानुपात में सबसे निम्नतम है लेकिन साथियों साक्षरता में सबसे उच्चतम है। ध्यान रखिएगा 851 ही साथियों महिलाएं हैं 1000 पुरुष के एवरेज में, केवल 851। आगे देखते हैं, जबकि यूपी में 912 और भारत में 943 हैं। कंपैरिजन करके आप लोग याद रख सकते हैं। दोनों ही फैक्ट मैंने आपके साथ में क्या कर दिए हैं, चस्पा कर दिए हैं, दिखा दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। साथियों 2018 में एक स्कीम आती है जिसका नाम है साथियों एक जिला एक उत्पाद। तो एक जिला एक उत्पाद में आपका गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई कपड़े यानी कि परिधान के मामले में अपना अव्वल स्थान रखता है। सिले सिलाई कपड़े 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गौतम बुद्ध नगर के हैं। साथियों एक बार अच्छे से इस स्लाइड को देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे ताकि भविष्य में कोई सवाल आपसे पूछे तो आप लोग अच्छे से इसको कर जाएं। आगे देखते हैं साथियों, इसके जो स्थल हैं, जो कह सकते हैं जो स्थल हैं, उन स्थलों की बात करते हैं, जो पर्यटन स्थल हैं साथियों, उन पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं साथियों क्या है, स्टेलर संग्रहालय बच्चों के लिए साथियों आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध पार्क, नाम ही उसके नाम से है तो साथियों वैसे भी इंपॉर्टेंट होगा। गौतम बुद्ध नगर बुद्ध पार्क देखने को मिलेगा। आईमैक्स मल्टीप्लेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटरटेनमेंट सिटी के नाम से साथियों यहाँ पर जाना जाता है। बोटेनिकल गार्डन के नाम से साथियों आपके गौतम बुद्ध नगर को देखने को मिलेगा। सिटी पार्क जो कि ग्रेटर नोएडा में है साथियों, ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। साथियों ओखला पक्षी अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा घूमने के लिए। ओखला पक्षी अभ्यारण्य आप लोग जाएंगे तो ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर में ही देखने को मिलेगा। साथियों सनातन धर्म का मंदिर, ये आपके लिए बढ़िया से एक स्थल हो सकता है अगर आप लोग गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा घूमने की कोशिश कर रहे हैं, मन बना रहे हैं तो। साथियों इस्कॉन टेम्पल है ना, आपको पता है भगवान कृष्ण और राधा के एक अलग से समुदाय जो इस्कॉन राधा और कृष्ण यानी कि राधा नाम या कृष्ण नाम के बारे में बात करता है। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसे करके साथियों एक इस्कॉन समुदाय है जो आजकल काफी इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड भी साथियों इसका ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। सूरजपुर आर्द्रभूमि साथियों आपको देखने को यहीं पर मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। तो साथियों इतने सारे आपके पर्यटन स्थल हैं आपके अपने किसमें साथियों गौतम बुद्ध नगर में। तो आप एक बार इसको सब देखेंगे जैसे कि बोटेनिकल गार्डन, सिटी पार्क, इंटरटेनमेंट सिटी, आईमैक्स, गौतम बुद्ध पार्क, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ये सब साथियों आप लोग देखेंगे। आगे देखते हैं साथियों कुछ ऐसे स्थल जो जरूरी हैं और उनसे भी ज्यादा जरूरी हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं साथियों। नंबर 1 पर आपसे पूछेगा टॉय सिटी कहां पर है। साथियों सवाल पूछेगा टॉय सिटी कहां पर है, आप लोग बताओगे गौतम बुद्ध नगर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, आप बताओगे गौतम बुद्ध नगर में है। अप्रैल पार्क यानी कि परिधान के लिए जो अप्रैल पार्क है वो कहां पर है, आप लोग गौतम बुद्ध नगर बताओगे मेरे प्यारे साथियों। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में पड़ती है साथियों, आप लोग गौतम बुद्ध नगर बताओगे। प्यारे साथियों उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क जो कि 5वां स्थान है वो कहां पर है, आपका देखने को गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा। प्यारे साथियों इंडियन एक्सपो आर्ट एंड सेंटर साथियों आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में। नॉलेज पार्क मेरे दोस्त आपको देखने को मिलेगा 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का पॉइंट है नॉलेज पार्क आपको गौतम बुद्ध नगर में या ग्रेटर नोएडा में साथियों देखने को मिलेगा। ग्लोबल सिटी साथियों आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपके कहां पर ग्रेटर नोएडा या नोएडा में ही साथियों देखने को मिलती है। राज्य का दूसरा जैविक प्रौद्योगिकी पार्क साथियों
दूसरा, पहला तो आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा, राज्य का दूसरा मिल रहा है साथियों, जो कि अभी निर्माणाधीन है आपके गौतम बुद्ध नगर में। साथियों, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, याद रखिएगा, बहुत इस स्लाइड से आपके कम से कम 4 सवाल साथियों, कम से कम 4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला बता दिया अप्रैल पार्क, दूसरा बता दिया उद्यमी पार्क, तीसरा बने साथियों नॉलेज, चौथा बने जैविक, द्वितीय जैविक, और पांचवा साथियों देश का एकमात्र फार्मूला 1 रेस सर्किट साथियों। रेस फार्मूला 1 गाड़ी में बैठ के जो रेस होती है, कार्तिकेन, याद रखिए उस व्यक्ति को, भारत के जो कार्तिकेन जिसका नाम है। और साथियों फार्मूला 1 रेस आप जानते हैं बहुत तेज गाड़ी चलती है, कभी पलटती है कभी कुछ होती है, आपने टीवी में देखी होंगी। तो ये साथियों बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यहाँ पर है साथियों गौतम बुद्ध नगर में। बात करते हैं निर्यात संवर्धन औद्योगिक केंद्र, सवाल पूछा है, याद रखिएगा कहाँ पर है आपका, गौतम बुद्ध नगर में। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल साथियों कहाँ पर है आपका, गौतम बुद्ध नगर में है। मेरे प्यारे साथियों, फिल्म सिटी बनाने की बात नोएडा में, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करी जाए तो फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है आपके गौतम बुद्ध नगर में ही है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी आपका कहां पर है साथियों, ये भी आपका यहीं पर है। तो साथियों हम लोगों ने कितनी सिटी पढ़ी, 9 पढ़ ली, 10 पढ़ लिए। देखिए 10 11 में बता रहा हूं, ये 11 नंबर का था, ये 12 नंबर का था, ये 13 नंबर का स्थल था, और ये 14 नंबर का स्थल था। 14 ऐसे स्थान साथियों जो आपके जवाब हर एक क्वेश्चन का होना चाहिए। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और फटाफट से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे दे देखते हैं साथियों, कुछ अन्य स्थल ऐसे भी हैं जो ग्रेटर नोएडा और आपके गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलते हैं साथियों। पहले नंबर पर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, यानी कि कैंसर को प्रिवेंशन करना, उसकी रक्षा रोकथाम के लिए साथियों, प्रिवेंशन करना, प्रिवेंटिव करना, रोकना, रोकथाम के लिए केंद्र आपको देखने को गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा। दूसरा संस्थान साथियों नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेशन साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में। तीसरे नंबर पर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथी, क्या है देखिए, दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी साथियों। बहुत बार ये सवाल पूछा है, ये सारे के सारे साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, और गौतम बुद्ध नगर बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है साथियों, आज आप उसको कर रहे हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा 10 से 12 मिनट की जगह 15 मिनट हो सकता है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा साथियों। अगली बात करते हैं, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट संस्थान क्या है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास केंद्र। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास केंद्र मतलब छोटे उद्योगों के व्यवसाय के लिए एक केंद्र साथियों आपको देखने को आपको मिलेगा कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में। साथियों 5वें नंबर पर हम लोग देखेंगे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट साथियों। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट कहां निर्माणाधीन है, तो गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन है, ये मेरे दोस्तों याद रखिएगा, है ना। आगे देखेंगे पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान 1999 से साथियों, ये छठा जो स्थान है साथियों देखने को मिलेगा, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान 1999, ये आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। 7वें नंबर का स्थान साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिफॉर्म, यानी कि डिजास्टर को ठीक करने के लिए, आपदा को ठीक करने के लिए जो बल है साथियों, उस बल का मुख्यालय आपका गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट साथियों 8वां स्थल है बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट साथियों। बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा कहां पर साथियों, ये भी आपको गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा। और नवा साथियों, नवा प्लेस क्या है साथियों, राष्ट्रीय माध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्य अवधि के लिए पूर्व अनुमान केंद्र साथियों आपको देखने को ये भी गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा। इतने सारे प्लेस साथियों मैं आपको बता चुका हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे और आगे देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रमुख औद्योगिक इकाई क्या क्या है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहां पर मिलता है, पैकेजिंग उपकरण के लिए उद्योग यहां पर मिलता है, पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल का उद्योग आपको कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलता है। और मेरे साथियों ऑटोमोबाइल के लिए भी ये बहुत अच्छे से जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे मेरे दोस्त, है ना, अच्छे से। आप लोग जल्दी से याद रखेंगे, ये पार्क भी आपको देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्त। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए उसके बाद अगर हम बात करें निर्यातित वस्तुएं क्या क्या हैं, तो साथियों कंप्यूटर हार्डवेयर में नंबर 1
इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र साथियों आपका गौतम बुद्ध नगर है। लास्ट वाला साथियों जो मैंने बताया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र आपका नोएडा और आपका कहां पर साथियों, ये देखने को मिलता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। साथियों रासायनिक वस्तुएं भी यहां से निर्यातित की जाती हैं और परिधान, ये तो आपको देखने को ही मिलेगा, क्योंकि साथियों यहां पर एक ऐप रेल पार्क देखने को मिलता है ना, एक अप्रैल पार्क देखने को साथियों मिलता है उद्योग यानी कि वस्त्रों के लिए। मेरे प्यारे साथी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं कुछ ऐसे प्रमुख तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है और सवाल पूछता है। देखिए, रोजगार के सृजन एवं तीव्र औद्योगिकरण हेतु रोजगार को बनाने और तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र बना है। यानी कि कितनी तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कितनी तेज औद्योगिकरण हुआ है और रोजगार की स्थिति कैसे बदली है, इसके आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए आपका ग्रेटर नोएडा या नोएडा में साथियों एक केंद्र बना है जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 25 जून 2023 को योगी जी ने ग्रेटर नोएडा में एडवर्ब, साथियों याद रखिएगा, एडवर्ब टेक्नोलॉजी के रोबोटिक संयंत्र की स्थापना साथियों कहां पर, वोटवर्स का लोकार्पण किया। तो आपसे पूछेगा वोटवर्स क्या है, कहां क्या है, या योगी जी ने रोबोट निर्माण करने के लिए जो संयंत्र लगाया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाया है। प्यारे साथियों याद रखिएगा, आप लोग मेरे भाई एक बार जरूर याद रखिएगा कि ये गौतम बुद्ध नगर में है। 23 तारीख को 25 जून 2023 को साथियों एडवर्ड टेक्नोलॉजी के रोबोटिक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना साथियों आपके गौतम बुद्ध नगर में की गई है। साथियों अगस्त 2023 में G20 का सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में हुआ। याद रखिएगा 2023 में ग्रेटर नोएडा में सम्मेलन हुआ और ग्रेटर नोएडा में भी साथियों कहां पर हुआ, जेपी रिसोर्ट्स में हुआ। याद रखिएगा जेपी रिसोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी साथियों तीन ऐसे फैक्ट जो मैं आपके सामने रखे बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। उससे भी इंपॉर्टेंट साथियों ये स्लाइड है जो मैं आपके सामने अब बांचने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं मेरे भाई, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 2001 में स्थापित यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर में है। यमुना विकास यानी कि यीडा बोलते हैं इसको, YEDA, यीडा की स्थापना 2001 में हुई थी, गौतम बुद्ध नगर में है। पहला सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा, नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट साथियों जेबर में क्या कर रहा है, बनाया जा रहा है ना, याद रखिएगा जा रहा है। कहां पर, ग्रीनफील्ड यानी कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट साथियों के यहां पर बनाया जा रहा है, जेबर में बनाया जा रहा है। इसको बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे साथियों। दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला साथियों आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला साथियों। तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है और सबसे कम लिंग अनुपात है, 951 ही है, याद ये रखिएगा। और साथियों प्रति व्यक्ति आय में गौतम बुद्ध नगर का प्रथम स्थान है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। और सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने साथियों आपको देखने को मिलेंगे, कारखाने साथियों आपको देखने को कहां पर मिलेंगे, है ना, कारखाने आपको देखने को कहां मिलेंगे, यहां पर गौतम बुद्ध नगर में मिलेंगे साथियों। इसका भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और रखेंगे अपने पास। और चलते हैं साथियों अगले, देखिए एनसीआर का हिस्सा है आपका, एनसीआर का हिस्सा है। और साथियों एक थोड़े इतिहास को भी रोचक बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल जो है साथियों कुछ समय के लिए यहां रुके थे, गौतम बुद्ध नगर में रुके थे। कब रुके थे साथियों, ये रुके थे जब मैनपुर षड्यंत्र चल रहा था, कॉन्स्पिरेसी, मैनपुर कॉन्स्पिरेसी में फंस गए थे। तो साथियों गौतम बुद्ध नगर में आकर ये कुछ दिन रुके थे राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों नालागढ़ गांव में भगत सिंह भी कुछ दिन भूमिगत रूप से रुके थे। ये नालागढ़ गांव भी आपका वर्तमान के गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। भूमिगत रहकर यहाँ साथियों कई बमों का परीक्षण आपके भगत सिंह ने भी साथियों यहां पर करा था। साथियों रावण के पिता का मंदिर आज भी आपको गौतम बुद्ध नगर में मिल जाएगा साथियों। कहां पर, बिसरख में क्या है, विश्वेश्वर ऋषि मंदिर के नाम से जाना जाता है। और साथियों दनकोर में द्रोणाचार्य का मंदिर आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। तो ये आपके ऐतिहासिक पक्ष भी मैंने आपके सामने रखे। तो साथियों आज के जो आपका गौतम बुद्ध नगर था, उम्मीद है कि मैं सारे एस्पेक्ट से गौतम बुद्ध नगर को समझा पाया हूँगा। साथियों मिलते ही रहेंगे ऐसे ही अगले जिले के रूप में। आप लोग जरूर बताइएगा कि
कि जिला दर्शन आपको कैसा लग रहा है, आपका जो परीक्षा आने वाली है उस परीक्षा के लिए उपयोगी है या नहीं। साथियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले जो आपका जिला दर्शन का अगला जिला होगा। तब तक के लिए सभी को साथियों नमस्कार, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी एंजॉय करो यार, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा। और साथियों, अध्यात्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं अपने अपने इष्ट और भगवान को मानते रहिएगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत, एक दिन सफलता जरूर मिले।